हाय, मेरा नाम है गणेश। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं जेरी अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है। किसी शहर में फौजी हुकूमत लागू कर दिया गया है। उसके बाद दिखा जाता है जेरी और उसकी फैमिली को, जो कि एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। वहीं पे जेरी की गाड़ी में कोई ठोक के चला जाता है और बाहर निकल के देखता है, कुछ समझ नहीं पाता। और पीछे से दूसरा पुलिस वाला आके कहता है, कहाँ बाहर निकल रहे हो, गाड़ी में बैठो। और उसी पुलिस वाले को एक बड़ा सा ट्रक पीछे से ठोक के चला जाता है। अपनी कार को उस ट्रक के पीछे लगा देता है उस ट्रैफिक से निकलने के लिए। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। चारों तरफ ब्लास्ट हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर गिर रहे होते हैं। शहर में चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है और किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है ये हो क्या रहा है। हर कोई इधर उधर भागने लगते हैं और दिखाया जाता है इसके बाद जो कि एक दूसरे को काटने लगते हैं, जिसका वायरस चारों तरफ से फैल गया होता है और एक दूसरे काटने के बाद ज़ॉम्बी बनते जा रहे होते हैं। जेरी उसकी पत्नी और बच्चों को लेके एक ट्रक में बैठ जाता है और बड़ी मुश्किल से इस शहर से बाहर निकल जाते हैं। इस शहर से निकलने के बाद गाड़ी को रोड के साइड एक जगह पे रोकते हैं। वहीं पे थेरी का कॉल आता है और जेरी कहता है कि हमें कहीं सुरक्षित जगह ले चलो। और थेरी कहता है कि कोई भी शहर बचा नहीं, चारों तरफ इसी तरह की हालत है। थेरी पूछता है, तुमने देखा? जेरी कहता है, आमने सामने। और तुम हो कहाँ? जेरी कहता है, हम हाईवे पे हैं और उत्तर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एक हेलीकॉप्टर बंदोबस्त करते हैं। कहाँ से पिकअप करूँगा कॉल करके बता दूँगा, 1 घंटे में चलेगा? वहीं पे जेरी कहता है, ठीक है, इसके अलावा कोई चारा नहीं। इसके बाद न्यूयॉर्क न्यू जर्सी में पहुँच जाते हैं और एक स्टोर में घुस के अपनी ज़रूरत की सामान लेने लगते हैं। वहीं पे स्टोर में कुछ गुंडे बदमाशों ने जेरी की पत्नी के ऊपर ज़बरदस्ती करने लगते हैं और जेरी आके उस गुंडे को गोली से मार देता है। जब वो स्टोर से बाहर निकलते हैं तो उनका ट्रक गायब था और उसके बाद वो देखते हैं यहाँ भी ज़ॉम्बी आ चुके हैं। जेरी जो कि अपनी पत्नी और बच्चे को लेके एक सामने बिल्डिंग में चले जाते हैं। जेरी जो कि अपनी दोस्त थेरी को फ़ोन लगाता है और कहता है कि हम न्यू जर्सी के एक बिल्डिंग में हैं, हमें जल्दी से यहाँ से निकालो। भाई पे थेरी कहता है कि कैसे भी करके सुबह तक इंतज़ार करो, कैसे भी हम एक हेलीकॉप्टर भेज देंगे। देखते ही देखते यहाँ पे भी ज़ॉम्बी बढ़ने लगी है। जेरी और उसकी पत्नी बच्चे को लेके उस बिल्डिंग के ऊपर जाने लगता है और जेरी उसकी पत्नी और बच्चे जाने लगते हैं और उनका जो छोटी बच्ची वो पीछे रुक जाता है। उसके बाद एक फैमिली को देखते हैं जो कि उसी बिल्डिंग में चुपके से डर के बच के रह रही थी उसी ज़ॉम्बी से। उस फैमिली के रूम में एक रेडियो था और जेरी उस रेडियो को कनेक्ट करता है। उस रेडियो में बताया जा रहा है, ये संदेश पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के कहने पे ये जारी किया जा रहा है। अधिकारियों का सुझाव है कि सभी लोग इस आदेश का पालन करें, जहाँ तक मुमकिन हो घर के अंदर ही रहें और 1 से 2 हफ्ते के राशन घर में ही रखें। ये संदेश पेंसिल्वेनिया स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट के कहने पे ही संदेश पहुंचाया जा रहा है। इसके बाद जेरी उन लोगों से कहता है कि हमारे साथ चलो तो बच सकते हो, जब तक चलते रहोगे तब तक जिंदा रहोगे। वहीं पे दूसरा फैमिली जो कि मना कर देता है और जेरी अपने बच्चों और बीवी को लेके टेरिस पे जाने लगता है। सुबह होने वाला होता है और जेरी अपने बच्चों को लेके धीरे धीरे टेरिस पे जा रहा होता है और वहीं पे ज़ॉम्बी को कैसे भी करके पता चल जाता है और जेरी के ऊपर हमला करने लगता है और पीछे से आके टॉमी उस ज़ॉम्बी को मार देता है। टॉमी उसी फैमिली का लड़का है जो कुछ ही देर पहले उसके साथ था। फाइनली टेरिस के ऊपर पहुंच जाते हैं और जेरी के मुंह में खून आने की वजह से जेरी कुछ समय उस छत के ऊपर रुकता है और उसे पता चलता है उसे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो हेलीकॉप्टर की तरफ भागने लगते हैं और सभी लोग वहाँ से हेलीकॉप्टर से निकल जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है UN कमांड शिप USS ऑर्गोस। थेरी सबको रहने के लिए एक एक बेड देता है और यहाँ पे थेरी जो जेरी को बताता है प्रेसिडेंट मर चुके हैं और 6 में से 4 जॉइंट चीफ और VP गायब है। रिपोर्ट आई है राजधानी में गोलीबारी हुई और चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है। बड़े शहरों का हालात बहुत बुरे हैं क्योंकि फ़्लाइट आने जाने का हर समय लगा हुआ है। इसके बाद दिखाया जाता है शिप की कैप्टन को जो कि जेरी से कहता है तुम हमारी इस महामारी को रोकने के लिए मदद करो। इसके बाद जेरी निकल पड़ता है कैन हंग्रीज इस डॉक्टर के साथ। यहाँ पे पहुँचने के बाद देखते हैं यहाँ पे भी ज़ॉम्बी है जो कि निष्क्रिय है। उसके बाद ज़ॉम्बी ने हमला करने लगते हैं
इस हमले में इस ज़ॉम्बी के हमलों से बचने के लिए डॉक्टर प्लेन की तरफ भागने लगता है और गिर पड़ता है। अपनी हाथों से पिस्तौल चल जाती है अब और उसकी सर में गोली लगने की वजह से डॉक्टर की वहीं पे मौत हो जाती है। वहीं पे वहाँ का आर्मी इन्हें बचा के एक बिल्डिंग के अंदर लेके जाते हैं। इस बिल्डिंग के अंदर आने के बाद वो सब डिस्कस करते हैं वो क्यों मरा, कैसे मरा। वो एक डॉक्टर था, बस 23 साल का था। वहीं पे जेरी कहता है वो घबरा गया था और उसके हाथों से गोली चल गई और उसके बाद वो मर गया। वो डॉक्टर हमारी आखिरी उम्मीद थी, उसे आने की कोई ज़रूरत नहीं था, ना मुझे ना किसी को। वहीं पे जेरी कहता है यहाँ से कुछ 12 दिन पहले एक मेमो भेजा गया था। वहीं पे कैप्टन कहता है वो मेमो नहीं, एक ईमेल था, शायद किसी को पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी। उस ईमेल में लिखा था ज़ॉम्बी। इस बेड पे पहला मरीज को रखा गया था जो कि एक सोल्जर था। वो कुछ दिन पहले गायब हो गया था एक जंगल में। उसके बाद ये यहाँ से धीरे धीरे फैलने लगा। यहाँ पे जेरी देखता है एक आदमी को लोहे के पिंजरे में बंद करके रखा है। यहाँ का इंचार्ज कहता है ये CIA का है और नॉर्थ कोरिया में बंदूकें बेचते हुए इसे पकड़ा गया। यहाँ पे जेरी पूछता है CIA के आदमी से, तुम नॉर्थ कोरिया में गन क्यों बेचे? क्या गन की वजह से वहाँ पे सब बच गए? वो आदमी बताता है गन का इतना असर नहीं होता है। जेरी पूछता है तो फिर कैसे? यहाँ पे CIA के आदमी कहता है 24 घंटे के अंदर 2.5 करोड़ की आबादी के सारे दांत खींच के निकाल दी। कमाल है ना दांत रहेगा, ना किसी को काटेंगे, ना वायरस फैलेगा। नॉर्थ कोरिया में इस तरह की हालात है और इससे पता चलता है इजराइल अभी भी सुरक्षित है। इसके लिए इजराइल के लिए निकल जाते हैं, यहाँ से जाने लगते हैं। और इसी बीच जेरी की वाइफ की कॉल आ जाती है और इसी आवाज़ से सारे ज़ॉम्बी इनके पीछे पड़ जाते हैं। किसी तरह से जेरी और पायलट बच के निकल जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है इजराइल की जेरूसलम। एयरपोर्ट में उतरते हैं और यहाँ पे जेरी पायलट को कहता है जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक जाना नहीं, मैं शाम तक वापस आ जाऊँगा। जेरी यहाँ आके एक आदमी से मिलता है। वो आदमी कहता है लोगों के साथ मुसीबत ये है कि जब तक कुछ हो ना जाए उन्हें कुछ होने का यकीन ही नहीं होता। ये बेवकूफ़ी और कमज़ोरी नहीं है, बस इंसानी फितरत है। हमने पहले जानकारी इकट्ठा की और उसके बाद ये दीवार को खड़ी कर दी। यहाँ पे जेरी देखता है एक फेस्टिवल मना रहे होते हैं और माइक बजा के काफ़ी ज़्यादा शोर करके साउंड कर रहे होते हैं। और इस जेरी को पता है इसी साउंड की वजह से यहाँ पे दीवार फांद के आने लगे हैं ज़ॉम्बी। यहाँ ज़्यादा भीड़ होने की वजह से जेरी की बातों पे कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता और देखते देखते दीवार फांद के सब ज़ॉम्बी आने लगे हैं। यहाँ पे वो आदमी जेरी को कहता है यहाँ से निकल जाओ और उसके बाद कुछ सोल्जर को जेरी के साथ भेज देते हैं। और उसके बाद दिखाया जाता है सारे ज़ॉम्बी यहाँ पे पूरी तरह से अटैक कर देते हैं। यहाँ पे जेरी नोटिस करता है कुछ लोगों को छोड़ के ज़ॉम्बी सारे लोगों को काटने लगते हैं। जेरी कुछ सोल्जर एयरपोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं और इसी बीच एक ज़ॉम्बी एक लेडी सोल्जर को काट लेता है। यहाँ पे जेरी बिना देरी करके एक तलवार उठाता है और उस लेडी सोल्जर की हाथ को काट देता है और जो वो ज़ॉम्बी होने से बच जाता है। जेरी का पायलट यहाँ का माहौल देख के यहाँ से प्लेन लेके चला जाता है। यहाँ पे एक दूसरा प्लेन जो कि पैसेंजर प्लेन यहाँ पे उतरने ही वाला होता है और फिर यहाँ से टेक ऑफ कर लेता है। जेरी और वो सोल्जर इस प्लेन में चले जाते हैं। वहीं पे जेरी अपना लोकेशन बताता है और पायलट को फ़ोन देता है। वहीं पे पायलट से बात होने के बाद थेरी पायलट से कहता है इस प्लेन को UN की एक लैब तक ले जाओ। प्लेन में एक इन्फेक्टेड आदमी जो कि सारे क्रू मेंबर को और प्लेन में ये 32 यात्री को काटने लगता है, फिर एक दूसरे को काटने लगते हैं। इसके बाद प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके बाद प्लेन में आई हुई जेरी के साथ एक सोल्जर, उसके बाद ग्रेनेड होता है और उसी ग्रेनेड से प्लेन की एक साइड में ब्लास्ट कर देते हैं और सारे ज़ॉम्बी उस प्लेन की छत से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद प्लेन पूरी तरह से क्रैश हो जाता है और क्रैश लैंडिंग करता है। इसके बाद दिखाया जाता है जेरी और वो लेडी सोल्जर जो कि इस प्लेन क्रैश में दोनों बच जाते हैं, लेकिन जेरी के पेट में एक एल्युमिनियम का टुकड़ा सीधा आर पार हो जाता है। और इसके बाद देखते हैं WHO रिसर्च फैसिलिटी में वो दोनों पहुंच जाते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है शिप में जो कि जेरी की फैमिली को एक आइलैंड में छोड़ देते हैं। यहाँ पर जेरी को होश आ जाता है और उसके बाद पूछता है मैं यहाँ पे कितने दिन से हूँ। यहाँ पे जेरी कहता है एक कॉल करो। उसके बाद वहाँ से थेरी सारी बात बताता है
यहाँ पे जेरी जो कि पूरी बात बताता है किस तरह से ज़ॉम्बी कुछ लोगों को छोड़ के बाकी सारे लोगों को काटने लगते हैं। यहाँ पे लेडी कहती है कुदरत का नियम है, भूखे शिकारी बीमार शिकार को नहीं छूते। जेरी कहता है एक ऐसा वायरस बताओ जो कि हमारे बॉडी में इंजेक्ट करके बाद में उसका इलाज किया जा सके। यहाँ का इंचार्ज कहता है तुम्हें जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा हमारे पास है, प्रॉब्लम ये है वो सब बी बिन में रखा हुआ है। जेरी कहता है तो बी बिन में प्रॉब्लम क्या है? डॉक्टर स्पेलमैन हमारे चीफ वैक्सीनोलॉजिस्ट, महामारी फैलने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें सैंपल भेजा गया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे वायरस फैल गया। यहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे पूरा सैंपल है और वहाँ से सैंपल लाने के लिए एक प्लान बनाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है सब लोग पूरी हथियार लेके धीरे धीरे जाते हैं, बिना शोर शराबा करके वहाँ तक पहुँच जाते हैं। लेकिन वार्ड 139 वहाँ पे सारा सैंपल है और उसके बाद धीरे धीरे से चलते हैं और जेरी वो सब ज़ॉम्बी को मारता हुआ वार्ड 139 में पहुँच जाता है। और यहाँ पे वो सोल्जर और ज़ॉम्बी जो कि चारों तरफ से घेर लेने के बाद वो दोनों वापस अपने केबिन में लौट आते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है जेरी जो कि ज़ॉम्बी को मारता हुआ वार्ड 139 में पहुँच जाता है। यहाँ पे सीसीटीवी होने की वजह से कंट्रोल रूम से वहाँ से पासवर्ड बता देते हैं फ़ोन से और इसके बाद उस चैम्बर में घुस के बहुत सारी दवाई एक बॉक्स में भर लेते हैं। जेरी बॉक्स को लेके जाने लगता है तब गेट के सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है और उसके बाद जेरी ना चाहता हुआ भी एक वायरस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है। कुछ ही समय बाद जेरी देखता है वो ज़ॉम्बी के सामने से ही निकल जाता है और देखता है वो प्लान पूरी तरह से सक्सेस हुआ, काम कर गया। उसके बाद जेरी वहाँ से आने लगता है और चलते चलते आ रहा था। सामने चारों तरफ ज़ॉम्बी जा रहे होते हैं लेकिन जो जेरी को कोई भी काट नहीं रहा था। इस तरह से जेरी भी बच जाता है और इसकी कैमोफ्लेज से सारी देश में इसकी जानकारी दे देते हैं और जितने भी लोग बचे हैं उनको इसका वैक्सीन बना के सारे लोग को दे देते हैं। इसके बाद जेरी अपने फैमिली के पास आ जाता है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।